हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस? रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है? देखो, हमने जब ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो एक्सरे है किसी भी क्रिस्टल के ऊपर अपन इंसिडेंट करवाते हैं तो उसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ लेटिस प्लेन है उससे वो क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो वो उसके बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसकी हमें पता चल जाएगा कि जो लेटिस है उसके अंदर बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है। किससे पता चलेगा? एक्सरे डिफ्रैक्शन से, क्योंकि अगर उसके ऊपर अपन एक्सरे इंसिडेंट कराएंगे तो वो उसको क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी। और डिफ्लेक्ट होके अपने को क्या मिलेगा, एक स्पोर्ट्स के फॉर्म में पैटर्न मिलेगा और उससे अपन उसकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और ये सब प्रोसेस अपन किस में करते हैं, डायरेक्ट लेटिस के अंदर करते हैं। लेकिन अगर अपन रेसिप्रोकल लेटिस की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एक कोई मोमेंटम, ये सब क्या हो गए डायरेक्ट स्पेस में, लेकिन अगर हम मोमेंटम स्पेस की बात करें, मोमेंटम स्पेस क्या होता है, 6 डायमेंशन स्पेस होता है। मोमेंटम स्पेस क्या होता है, 6 डायमेंशन स्पेस होता है। ठीक है, सॉरी। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट ले, एक पॉइंट ले ले हम 6 डायमेंशन स्पेस के अंदर और उसको क्या मान ले, ओरिजिन मान ले। ठीक है, उस पॉइंट को हम 6 डायमेंशन स्पेस में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं। और जो लेटिस, डायरेक्ट लेटिस के जो प्लेन है, जो डायरेक्ट लेटिस में हमने जो प्लेन लेते हैं उनके ऊपर इस नॉर्मल, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हर एक प्लेन पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इनसे जो हमें जो ये क्या होगा, इस एंड पॉइंट को डिनोट कर लेंगे। और इस जो नॉर्मल है यहाँ इस पॉइंट ओरिजिन से इसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये सब प्रोसेस 6D में होती है, तो इसीलिए हम इसको 2D में इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन प्रोसेस अपने को पता है कि एक ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन से अपन क्या करेंगे, इस डायरेक्ट लेटिस के ऊपर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस नॉर्मल के एंड पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला देंगे। ऐसे ही हर एक लेटिस से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे। तो ऐसे अपने को क्या मिल रहा है, जैसे ये इस टाइप का एक अपने को प्लेन मिल रहा है। ठीक है, ये क्या मिल गया अपने को, एक प्लेन मिल गया। और इस टाइप का जो प्लेन मिलता है उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेटिस प्लेन। और इस प्लेन की जो डिस्टेंस होगी, या इस प्लेन की क्या होगी, ये डिस्टेंस जो अपन लेते हैं नॉर्मल की, वो होती है जो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इसके इनवर्स के बराबर, और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू, और इनके बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग को किससे डिनोट करें, डी से। तो सिग्मा वेक्टर क्या आ जाएगा, जो कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, उसकी लेंथ कितनी होगी, 1/d। डी क्या है, डायरेक्ट लैटिस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और ये प्लेन बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम क्या निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन। अगर हमें डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, उसके लिए अपन डिफरेंट पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस देखो जिससे हम डायरेक्ट लैटिस से क्या बनाते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स एक पॉइंट जिसको क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट फिक्स करेंगे और जिसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन को, ओरिजिन से हम जो लैटिस है डायरेक्ट लैटिस, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड क्या करेंगे, ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ नॉर्मल ऑन डायरेक्ट लैटिस प्लेन, या डायरेक्ट लैटिस सेट ऑफ प्लेन।
ठीक है, तो लैटिस के अंदर प्लेन का क्या मिलता है अपने को, सेट। फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, ठीक है, दो स्टेप हो गई। थर्ड अपने को क्या करना है, जो ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया है डायरेक्ट लैटिस पे, उसका जो एंड पॉइंट है उसको क्या मिला है, उस एंड पॉइंट से इस ओरिजिन को अपन क्या मिल, एक वेक्टर से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो क्या करेंगे अपन, सबसे ड्रॉ वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू एंड पॉइंट ऑफ, नॉर्मल, नॉर्मल के एंड पॉइंट और ओरिजिन के बीच में क्या मिला है, एक वेक्टर डिफाइन शो करेंगे, वो दोनों को मिलाएगा। जैसे ये ओरिजिन है, ये एंड पॉइंट है, ये क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है। और ये जो अपने को जो वेक्टर मिल रहे हैं, और इन वेक्टर का भी अपने को क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा, और वो भी क्या मिलेगा, पैरेलल फॉर्म में। तो सेट ऑफ प्लेन मिलेगा पैरेलल फॉर्म में, तो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन बोल सकते हैं उसको। और उसी पैरेलल सेट प्लेन को क्या कहेंगे अपन, रेसिप्रोकल लैटिस कहेंगे, ठीक है। तो अपने को जो ये वेक्टर की जो पैरेलल प्लेन मिला है उसी को अपन क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस कहेंगे, ठीक है। ये तो थी क्या इसकी प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि जो इसके अंदर जो लैटिस होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर हम रेसिप्रोकल लैटिस में यूज करते हैं। तो फर्स्ट है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। एक तो पैरामीटर क्या होगा, जो ये रेसिप्रोकल लैटिस है उसको डिफाइन करने के लिए अपन, उसको शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक वेक्टर का यूज करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होगी, और अपने को पता है जो ये लैटिस वेक्टर है, वो जो अपन ने डायरेक्ट लैटिस ले रखा है उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके इनवर्स के बराबर होगा, या उसके रेसिप्रोकल। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, 1/d। d क्या है, प्लेनर स्पेस, इंटर प्लेनर स्पेसिंग इन डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। और एन कैप क्या होगा, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, दैट मीन्स जो ये वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। जो हमने नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ, या डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक पैरामीटर तो क्या होगा, लैटिस वेक्टर, और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, यूनिट सेल। पहले इसको देखो, फिर हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पैरामीटर हो गया लैटिस वेक्टर। अब हमें सेकंड देखना है इसके अंदर, रेसिप्रोकल यूनिट सेल, रेसिप्रोकल लैटिस यूनिट सेल। सबसे पहले हमने वेक्टर देख लिया, अब हमें क्या देखना है, सेकंड पैरामीटर क्या होगा, जो रेसिप्रोकल लैटिस को क्या करेगा, डिफाइन करेगा या शो करेगा। तो वो हम क्या लेते हैं, यूनिट सेल लेंगे, और रेसिप्रोकल की है इसीलिए उसको क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल यूनिट सेल। तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस यूनिट सेल, यूनिट सेल हमें पता है क्या होती है,
स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे की, जो कि जिसका बार बार अपना रिपीट करें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो हमें क्या मिलता है, लेटिस मिलता है। ये हमने इसके लिए इसका जो पूरा कंप्लीट स्टडी हमने लास्ट क्लासों में कर चुके हैं। आज हमें क्या देखनी है, जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसकी यूनिट सेल क्या होगी, ठीक है। तो जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसकी यूनिट सेल क्या होती है, डायरेक्ट लेटिस के अंदर, ठीक है। तो जो एक रेसिप्रोकल लेटिस डायरेक्ट लेटिस के अंदर 3 डायमेंशन में क्या बनाती है, यूनिट सेल बनाती है, ठीक है। तो जैसे अपन अगर बात करें जैसे सिंपल क्यूबिक हो तो एक प्लेन है, हाँ, और हमने उसका यूनिट सेल ले रखी है, तो यूनिट सेल क्या होगी, जो यूनिट सेल होगी इन रेसिप्रोकल लेटिस के जो डायरेक्ट लेटिस है उसके अंदर क्या करेगी, तीनों डायरेक्शन में क्या होगी, हर एक तीनों डायरेक्शन में यूनिट सेल को क्या करेगी, शो करेगी। एक यूनिट सेल डायरेक्ट लेटिस में क्या करेगी, तीनों डायरेक्शन में यूनिट सेल को क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। तो देखो हम क्या देखते हैं, जैसे यूनिट सेल है, हमने डायरेक्ट लेटिस में यूनिट सेल ले ली, सपोज करो ये है क्यूब ले लिया, सिंपल क्यूब, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, सिंपल क्यूब ले लिया, ठीक है। तो अगर हम सिंपल क्यूब की अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, ये मान लो इसकी ए और ये वाली क्या होगी, बी वेक्टर, और ये हाइट इसकी क्या होगी, डी। और मान लो हमने एक प्लेन ले लिया, कौन कौन से प्लेन लिए इसके, 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने प्लेन ले लिए। तो मान लो ये जो नीचे वाला प्लेन, अगर हम एक ये जो डायरेक्ट लेटिस ले रखा है, इसके यूनिट वेक्टर है ए बी और सी, या फिर इसको इसकी हाइट कह देंगे डिस्टेंस डी। सी वेक्टर किसको डिफाइन कर रहा है, इसकी हाइट डिस्टेंस डी की। तो वॉल्यूम अगर अपन देखें डायरेक्ट लेटिस का, वॉल्यूम ऑफ जैसे इसके लिए सपोज अपन डी क्या लिखेंगे, 1 0 0 इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसके लिए क्या लिखेंगे, डी 0 1 0, और इसके लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0 0 1। तो इसके रेसिप्रोकल लेटिस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, तो देखेंगे सिग्मा क्या है, 1 0 0 है, तो उसके लिए आ जाएगा 1/d 1 0 0 एंड क्या सेकेंड क्या होगा, सिग्मा 0 1 0, तो इसके लिए 1/d 0 1 0 एंड कैप, और सिग्मा 0 0 1। अगर हमने क्या ले रखे हैं, सिंपल क्यूबिक के 3 इंटरप्लेनर स्पेस ले रखे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/d 0 0 1 एंड कैप। ये क्या हो गए, यूनिट वेक्टर आ गए किसके लिए, रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट में। और इसके अंदर किसको डिफाइन कर रहे हैं, एक लेटिस यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं, और इसके अंदर किसी एक सेल के 3 वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये क्या कर रहा है, 3D के अंदर यूनिट सेल को, डायरेक्ट लेटिस के यूनिट सेल को क्या कर रहा है, 3 डायमेंशन में शो कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें, यूनिट सेल क्या होगा, एरिया ऑफ ये बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू, और ये क्या होगी हाइट। अगर एरिया बेस के एरिया को हाइट से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, हमें कोई डायरेक्ट लेटिस है उसके अंदर क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो, तो हाइट अब अपन किससे डिफाइन कर रहे हैं, डी से, और सपोज करो ये डी कौन सा है, डी 0 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी 1 0 0 इंटू एरिया ऑफ क्या है, बेस, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये वॉल्यूम किस में है, डायरेक्ट लेटिस में है, ठीक है। तो आगे देखो, अगर हमें ये हाइट निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसके इनवर्स में आ जाएगा 1/d 1 0 0, और ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम। और अपने
को होता है 1/d। जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो इसको किससे डिनोट कर दे, सिग्मा से। तो सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा 1 0 0। ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, a इंटू बी, तो a क्रॉस b, ठीक है, मोड अपॉन वॉल्यूम तो इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, हाइट भी आ जाएगा साथ में, तो वो क्या हो जाएगी, a क्रॉस b, और ये हाइट कितनी है, c, a क्रॉस b डॉट c, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, a स्टार से। किससे डिनोट कर सकते हैं, a स्टार से, ठीक है, a स्टार। और a स्टार क्या है, यूनिट वेक्टर है या प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है कौन से में, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। ऐसे ही अपन किसके लिए निकाल सकते हैं, सिमिलरली सिग्मा क्या निकाल सकते हैं, 1 0 1 निकाल, सॉरी 0 1 0 भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो b क्रॉस c और a डॉट, सॉरी b क्रॉस c नहीं, ये क्या होगा, c क्रॉस a और b डॉट c क्रॉस a। सिमिलरली लिखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, और इसको क्या कह देंगे, b स्टार। और ऐसे ही एक और आ जाएगा, वो क्या होगा, c स्टार, और c स्टार जैसे सिग्मा 0 0 1, और प्लेन की इंटर स्पेसिंग 1/d 0 0 1 प्लेन्स का जो सेट है उसकी इंटरप्लेन स्पेसिंग, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, c a क्रॉस b डॉट c, ठीक है। तो इसका क्या होगा, c क्रॉस, सॉरी b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, और इसको क्या लिख देंगे, c स्टार, ठीक है। तो देखो हमारे पास यूनिट सेल कैसे आ गई, देखो अगर हम एक फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो यूनिट सेल के जो वेक्टर है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, या ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो a स्टार को अपन क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। ऐसे हम b स्टार को क्या लिख सकते हैं, c क्रॉस a अपॉन b डॉट c क्रॉस a, ठीक है। और c स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b, और इसको क्या लिखेंगे, c डॉट a क्रॉस b, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसलेशनल वेक्टर है किसके अंदर, सॉरी ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है किसके अंदर, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, ठीक है। लैटिस पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं a स्टार b स्टार c स्टार को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर, ठीक है। और अगर हम इसकी फॉर्म अपन प्लेनर की फॉर्म देखो, इससे हम एक ट्रांसलेशनल वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं कि वो किसमें होगा, वो ट्रांसलेशनल वेक्टर, ये रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर है तो वो ट्रांसलेशनल वेक्टर भी किसमें होगा, रेसिप्रोकल लैटिस। मान लो हमारे पास एक प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस क्या है, h k और l, तो उसके लिए अगर अपन ट्रांसलेशनल वेक्टर देखें रेसिप्रोकल लैटिस में, तो a स्टार h प्लस b स्टार k प्लस c स्टार l, और इसको डिनोट करते हैं g से। और ये g क्या कहलाता है, ट्रांसलेशनल यूनिट वेक्टर या ट्रांसलेशनल वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, ठीक है। तो g क्या हो गया, ट्रांसलेशनल वेक्टर हो गया रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के अंदर, ठीक है। और अगर डायरेक्ट लैटिस में बात करें तो वो कितना आता है, t से डिनोट करते हैं, और t कितना होता है, a h प्लस, ये सॉरी वो क्या होता है, वो होता है
जैसे यू आर डॉट एन कैप, क्या होगा, आर डॉट एन कैप, आर क्या होगा उसके डायरेक्शन को साइन, और एन हो गया उसका यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। आर डॉट एन से उसको क्या करते हैं अपन, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। थैंक यू।